हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय साक्षी। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। तो आई हैव 2 पाइल्स फॉर यू। पाइल नंबर 1 द हैंग्ड मैन, पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड डिसाइड योर पाइल एंड आई विल सी यू विद द रीडिंग। हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक अगेन। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है द हैंग्ड मैन, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ, तो आप चेक कीजिए कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है या नहीं। अगर ये नहीं होती है तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो देन चूज़ अ डिफरेंट पाइल। वी हैव पाइल नंबर 2 ऑल्सो। सो पाइल नंबर 1, मुझे जो एनर्जी इस पर्टिकुलर पाइल में नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा सैड हो, हर्ट हो एंड यू ट्राइंग टू हील योर सेल्फ फ्रॉम एनी पास्ट सिचुएशन जो आपके साथ हुई हो सकता है ऐसा सिनेरियो हो कि किसी ने आपको बैक बिच किया हो, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई हो, आपको बहुत सैडनेस और ब्रोकन किया हो। तो आप इस वक्त इस एनर्जी में हो, या हो सकता है कि ये पास्ट में हुआ हो और अभी तक आप इस बैगेज के साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। मतलब प्रेजेंटली भी आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो और आप अभी भी इस चीज़ को अपने मन में लिए हुए हो। तो आई थिंक ये सिचुएशन जो है आपकी, I can see it changing very quickly. I'm not saying that it's going to be that quick, but definitely situation में change मैं देख सकती हूँ with the wheel of fortune। और ये जो wheel of fortune है, इसके आने से मुझे ये लगता है कि definitely a big change is coming in your life। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। और इस पाइल में मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, जो फर्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स का सॉरी, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डेफिनेटली सी अ मेजर ग्रोथ इन योर रिलेशनशिप। और इस पर्टिकुलर पाइल में मुझे विद द 2 ऑफ कप्स जो एनर्जी है, उससे लगता है कि आपकी डेफिनेटली लव मैरिज होगी। और हो सकता है कि अभी आप इस हीलिंग फेज़ में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हो, आप ज़्यादा किसी से, आप डेटिंग सीन में नहीं हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो। ये हो सकता है, बट आई सी दिस चेंजिंग इन नियर फ्यूचर एंड आई डेफिनेटली सी अ बिग लव मैरिज वाइब। बहुत ही कम लोगों के लिए, लाइक 2 और 3% लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, जहाँ पे आप फैमिली के थ्रू मिलोगे किसी गैदरिंग में, किसी फंक्शन में, या रिकमेंडेशन ऑफ सम फैमिली मेम्बर ट्रेडिशनल वे में। बट 99% ऑफ दिस पाइल, आई वुड से लाइक 96-97% ऑफ दिस पाइल में लव मैरिज की ही वाइब है। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और आपको डेफिनेटली आपकी इस हर्टफुल एनर्जी से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। विद दिस पाइल आई जस्ट सी द एनर्जी ऑफ द पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस। उस एनर्जी में मैं एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अबंडेंट है, पैसों की कोई कमी नहीं है, जिन्हें बहुत स्टेबल हैं और जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है उनका पास्ट भी ऐसा कुछ रहा हो, सिमिलैरिटी हो आपके पास्ट में, बट आई डेफिनेटली सी समवन हु इज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और साथ में मैं देखती हूँ कि उनके पास कुछ दे हैव सम काइंड ऑफ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, लोग उन्हें जानते हैं, वो पॉपुलर हैं किसी भी तरीके से। और इफ़ आई सी, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल पिक अ कार्ड रीडिंग, बट आई डेफिनेटली सी समवन जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। हो सकता है कि अपने काम में बहुत फेमस हो, जो भी वो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनको माहिर हो, मतलब कि लोग उन्हें फॉलो करते हों। हो सकता है इनके सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हों, लोग इनकी बात सुनते हों, बहुत कमांडिंग एनर्जी है। तो पाइल 1, आप डेफिनेटली इस हीलिंग एनर्जी को अडेप्ट कीजिए और अपनी सैडनेस और लोनलीनेस से बाहर निकलिए। तो आपकी लाइफ में मैं डेफिनेटली 360 डिग्री चेंज देख सकती हूँ। ये चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और अभी इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी द हैंग्ड मैन है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। इट्स गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो, कि जिसमें आप कोशिश करो कि आप हील हो, आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान से, अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप किसी वर्क सिनेरियो के तहत मिलो। हो सकता है कि आप किसी काम से बैंक में जाओ, या आप अपने बिजनेस में
किसी तरह के आइडियाज़ चाहते हो, आई डेफिनेटली सी अ वर्क सिनेरियो हियर। ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए विद द वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इंटरनेट, ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी तरीके की ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पे आप मिल सकते हो। और बहुत पॉजिटिव और बहुत ही डेफिनेटली अ वेरी बिग चेंज कमिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे आप इस हैंगमैन एनर्जी से बाहर निकलोगे जो आप अभी हो करंटली। एंड विद दिस पर्सन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये इंसान बहुत पैसे वाला है, बहुत अबंडेंट है, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है किसी और से हेल्प लेने की। दे आर देमसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अबंडेंट, अ वेल नोन पर्सन। और बहुत ज़्यादा इंटरनेट की वाइब आ रही है, तो ऑनलाइन तो आप डेफिनेटली, हो सकता है ये आपको फॉलो करते हो आपके किसी सोशल मीडिया पे, या आप इन्हें फॉलो करते हो, तो इस तरीके से आप मिल सकते हो। और डेफिनेटली विद दिस पाइल आई सी लव मैरिज। 95 to 96% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ पाइल 1 के लिए लव मैरिज ही है। और जो कुछ 3-4% हैं जिनके लिए अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है, तो उनका भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंस्टेंटली यू विल लुक दिस, आप इस पर्सन को देखोगे और आपकी शादी हो जाएगी। नहीं, आप इनको जानोगे। देयर विल बी अ कोर्टशिप पीरियड वे यू विल रियलाइज़ कि आप जिस चीज़ के लिए रो रहे थे, जिस चीज़ के लिए परेशान थे, वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग है। तो इस वक्त अगर आप अभी परेशान हो और आप किसी हीलिंग एनर्जी में हो, तो आप ये सोचिए कि ये जो डिफ़िकल्टी, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी जनरेट हुई है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा और आप खुद सोचोगे, आप हंसोगे कि मैं क्यों उस चीज़ के लिए उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान थी, जब मेरी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा है। विद दिस पर्सन यू विल सी द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड यू विल सी कि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को। ये पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर देंगे इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि वाई ऑल दैट बैड थिंग हैपेंड इन योर लाइफ, क्यों ये सब चीज़ें हुई आपकी लाइफ में जो बहुत नेगेटिव थी, तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पाइल नंबर 1, I definitely see a love marriage in this pile, so don't worry. My only suggestion to you is to don't go in negative thoughts. किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलिए और मुझे बताइए अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट डू यू फील अबाउट द रीडिंग। थैंक यू गाइस। हेलो माय एंजल्स, और वेलकम टू माय चैनल। सो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, द वर्ल्ड, तो ओवरऑल एनर्जी में बताती हूँ, तो आप चेक कीजिए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, लाइक ये एनर्जी आपकी है, तो फिर आप इस पाइल को कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है दीज आर जनरल रीडिंग्स कि आपसे हर एक चीज़ रेजोनेट हो। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में मुझे जो आपकी एनर्जी लग रही है वो इस तरह की लग रही है कि हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हों, आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हों आपको, मे बी आपकी जॉब गई हो या फाइनेंशियल बिजनेस में कोई क्राइसिस चल रहे हों और आप किसी चीज़ को लेके सैड हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो ये सैडनेस, या मोस्टली आई सी प्रोफेशनली फाइनेंशियली इश्यूज़ जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं। तो विद द टावर के नीचे अगर आप कार्ड देखोगे तो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। ये अपॉर्चुनिटी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बट यू हैव टू वेट एंड चेक एंड टेक योर टाइम विद थिंग्स एंड थिंक वाइजली जो भी आप कर रहे हैं। तो आप इस सैडनेस से बाहर निकलने का कोशिश कीजिए, आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कीजिए, अपने करियर पे काम कीजिए। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आई सी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ वेरी स्टेबल ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत स्टेबल ऑफ़र है और इस पाइल में मुझे बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है, बहुत ट्रेडिशनल और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की वाइब आ रही हैं। तो अरेंज मैरिज की वाइब जो है वो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई बड़े आई सी अ मेल फिगर एंड ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फीमेल फिगर जो आपके घर पे हों, जो डिसीजंस लेते हों इस तरीके के, तो उनकी हेल्प से आप हो सकता है इस अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें। द फ्यूचर स्पाउस दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ
इज़ डेफिनेटली समवन जो आपके शहर में हो सकता है ना रहते हों या कहीं बाहर रहते हों विद द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आप मिलो। और एज आई हैव आंसर्ड, दिस पाइल इज़ एक्चुअली 95 to 96% पीपल, इनके लिए अरेंज मैरिज का ही सिनेरियो मुझे लग रहा है। अभी आप सैड हो अपने फाइनेंसेस, अपनी सिचुएशंस को लेके, बट इन फ्यूचर विथ टाइम आई डेफिनेटली सी मैरिज कमिंग टूवर्ड्स यू, मैरिज प्रपोजल कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड डेफिनेटली ये किसी फैमिली मेम्बर या इंटरनेट के थ्रू आप इस पर्सन से कनेक्ट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, और ये बहुत स्टेबल ऑफ़र होगा जो भी होगा। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो डेफिनेटली आई सी समवन जो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं और अपने काम को लेके बहुत सीरियस और पर्टिकुलर हैं। आई सी विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, जो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट आई मोस्टली सी देम लाइक ये उनकी एनर्जी लगती है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान है जो भी हैं। और डेफिनेटली फैमिली के थ्रू आप इनसे मिलोगे। कुछ लोगों के लिए लाइक 3 to 4% ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान से अपने वर्क प्लेस में मिल सकते हो। तो आई ऑल्सो सी लव कम अरेंज मैरिज का सिनेरियो, जहाँ पे आप उनसे मिलोगे ऑफिस में या वर्क सिचुएशन के रिगार्डिंग, और आप ज़्यादा डेटिंग ना करते हुए इसको मैरिज में, या उनकी तरफ से ऐसा होगा कि वो डेटिंग नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्टली मैरिज प्रपोजल चाहते हैं। तो आई सी अरेंज मैरिज एंड लव कम अरेंज मैरिज। तो डेफिनेटली इस बार में बहुत हैवी है अरेंज मैरिज। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये जो मैरिज होगी ये बहुत स्टेबल फाउंडेशन होगी इस मैरिज की। बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में आफ्टर दिस मैरिज, बट दीज चेंजेस आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल एंड वेरी पॉजिटिव चेंजेस। तो अगर अभी आप अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान है, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो मैं आपसे बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। ट्राई टू गेट अ न्यू जॉब। अगर आप में से किसी लोगों की जॉब लूज़ हुई है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, तो आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। यू नो, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बिकॉज ओवर थिंकिंग की डेफिनेटली मुझे एनर्जी आ रही है इस पाइल में कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तो प्लीज़ आप ओवर थिंक बंद कीजिए। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ओवर थिंक करने से सिचुएशन बेटर नहीं होगी, बल्कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाएंगे। तो आप अपने आप को नेगेटिविटी से निकालिए, अपने काम पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगे। यू विल नॉट इवन रियलाइज इट विल बी दैट सडन। बिकॉज मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप देखेंगे सेकेंड कार्ड जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड रो में नाइट ऑफ वॉन्ड इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, और ये सिचुएशन, ये जो इंसान है आपकी जो लाइफ में आएंगे, वो ऑल ऑफ अ सडन आएंगे विद दिस फास्ट लाइटनिंग स्पीड। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ओवर थिंक मत कीजिए कि वो कब आएंगे, क्या होगा, किस सिचुएशन होगी। आई ऑल्सो सी कि ये फाइल में लोग बहुत ज़्यादा पिक कार्ड रीडिंग्स देखते हैं रिगार्डिंग मैरिज एंड रिगार्डिंग द स्पाउस, विच इज़ नॉट बैड, बट आप किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचिए, बिकॉज टैरो इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एडिक्शन, जो आप कंटिन्यूसली डिपेंड हो जाते हो चीज़ों पे। तो प्लीज़, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी क्विकली फॉर यू विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। और आप, हो सकता है कि ये जो पर्सन हो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग हो, जैसा आप इमेजिन करते हो वैसे ना हो, बट ये बहुत स्टेबल पर्सन है और बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन ग्राउंडेड होगा, अबंडेंट होगा। एंड दिस पर्सन विल डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क, विल बी वर्किंग ऑन हिज फाइनेंसेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, बट जितना भी इनके पास होगा ये बहुत इनफ होगा आप लोगों के लिए। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर। हो सकता है करंटली वो इतना ज़्यादा पैसा ना हो उनके पास, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आई सी लॉट ऑफ मनी, coins. So pile number 2, don't worry, don't overthink, don't overlook situations. आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। एंड जैसा कि मैंने बताया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा इस पाइल में। तो सेकेंड रो में अगर आप देखोगे, नाइट ऑफ वॉन्ड इज़ एनर्जी विच इज़ वेरी ड्रास्टिक, विच इज़ वेरी थंडर स्टॉर्म लाइक। अचानक से चीज़ें होने लगेंगी आपकी लाइफ में, यू विल नॉट इवन रियलाइज। तो आप अभी दूसरी सिचुएशन से अपना दिमाग हटाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, and you will definitely manifest this person in your life, and बहुत stable और अच्छा ऑफ़र होगा ये आपके लिए। and if I summarize this reading, I see arranged marriage definitely,
एंड फॉर सम केसेस लव कम अरेंज मैरिज, जहाँ पे आप इस पर्सन से मिले वर्क के थ्रू, किसी काम के थ्रू, एंड बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मतलब कि जैसे ही आप मिले वैसे ही 2-3 महीने में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपकी शादी की बातें शुरू हो जाएंगी। So pile number 2, this was your reading. I hope it resonates with you. So like, share and subscribe to my YouTube channel और comment section में बताइए what do you feel about the reading. So thank you guys.